ज्योग्राफी की क्लास में आज हमारे क्लास नंबर 10 होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न आपको दिख ही रहा है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? नील, अमेजन, कांगो या मिसिसिपी, मिसौरी। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, नील या अमेजन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अमेजन, आमूर, कांगो या लीना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। यह हो जाएगी सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा। तो इसमें भी आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमेजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? चाड, इथियोपिया, सूडान या युगांडा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाड। अगला प्रश्न कह रहा है, नील नदी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जो नीली नदी है वह किस झील से होकर निकलती है? विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील या एल्बर्ट झील। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताना झील। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? आमूर, लीना, ओब या साल्विन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्विन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या वांगबो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यांगटीसी। आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। ज़्यादा सही हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके पहले मैंने जो 9 क्लासेस अपलोड किया है उसको आप लोग चेकआउट जरूर कर लें। यदि आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सर और अमू नदियाँ गिरती हैं कहाँ पर? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या अरल सागर में। कहाँ पर गिरती हैं? तो ध्यान रखिएगा, अरल सागर में यह जाकर गिरती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय कौन सी है? वोल्गा डेन्यूब, नीपर वोल्गा, नीपर डेन्यूब या यूराल वोल्गा। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीपर डेन्यूब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। कहाँ पर गिरती है? तो ये आपका कैस्पियन सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? ध्यान रहेगा कैस्पियन सागर में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? एक बार क्लियर कर देते हैं फिर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, आमूर, नाइजर और टिग्रिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। यह एशिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी, लिम्पोपो या कांगो या नाइजर। कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या जायरे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर वृहत्तम है? ये पूछ रहा है। न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप या जावा। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा था,
मुझे कन्फ्यूज़न हो गया तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर वृहत्तम है? न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप या जावा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या न्यू गिनी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ग्रीनलैंड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। कौन सा? यहाँ से देख लेते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मैंने बताया था लिम्पोपो नदी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं बताया मैंने। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या जैरे। तो मैंने बताया था श्रीलंका। इसके बाद ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर वृहत्तम है? न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप या जावा। तो मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। चलिए मुझे लगा था कहीं मैं गलत तो नहीं बताया हूँ, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा आपको बता दिया था। तो सारे सही हैं। ठीक है, एक प्रश्न कन्फ्यूज़न हुआ था तो मैंने बता दिया था, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या न्यू गिनी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। देखिए कभी कल हो जाता है, बहुत सारे क्लासेस रिकॉर्ड करने रहते हैं, खुद का पढ़ना रहता है, जो कंटेंट देखना खुद से बनाया हुआ है, तो कभी कल हो जाता है। तो आप ऐसा मत समझिएगा गलत है या सही है, बिल्कुल मैंने करेक्ट बताया है, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल गलत नहीं बताया है। जो भी मैं बताऊंगा आपको सही बताऊंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूं, तो कुछ भी गलत आपको नहीं बताऊंगा। उस प्रश्न का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए भरोसा आप कर सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? बोर्निया, मालागासी, सुमात्रा या न्यू गिनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यू गिनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्निया, सेलिबीज, न्यू गिनी या तिमोर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोर्निया। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा या कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोर्नियो। अगला प्रश्न कह रहा है कालीमंतन जो इस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? होन्सू, बोर्नियो, क्यूबा, मेडागास्कर, मालागासी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या लाल सागर में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। यह मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? चागोस, मालदीव, मॉरिशस या सेकेलिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। यह दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक या अटलांटिक। कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है और यमन एशिया में है। इसमें से कौन सा गलत है कथन ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। ये आपका कथन गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होकाइडो, शिकोकू या होदोरी या होन्सू। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, होन्सू। यह जापान का विशालतम क्या द्वीप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू या कोई नहीं या एक से अधिक। ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका होन्सू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन को टाइप इसलिए नहीं किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया। टाइप करूँगा तो ज़्यादा उसमें समय लगेगा, तो क्वेश्चन की जो संख्या वो ज़्यादा नहीं रख पाऊँगा। तो इसके लिए मैंने
जो बुक था उसमें से फ़ोटो खींचकर मैंने लगा दिया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में कम से कम 30 से 35 से 40-45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाया करे, इसलिए मैंने ऐसा काम किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जो फ़ोटो लगाया है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? 1990, 92, 97 या 99? कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या उत्तरी सागर में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 से 3 टॉपिक जो हैं उनको मिलाकर ये एक क्लासेस बनाया गया है। इस एक क्लास में केवल एक टॉपिक के प्रश्न नहीं है, 2-3 टॉपिक हैं, उन सभी को मिलाकर ये क्लास बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? देखिए यदि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका मैंने वीडियो बहुत पहले बना दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिए, तब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप ऐसे मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो ये क्लासेस आपके लिए ठीक है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नील पर, अमेजन पर, ब्रह्मपुत्र या सिंधु पर? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रेनाडा अवस्थित है कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कैरेबियन सागर में या भूमध्य सागर में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैरेबियन सागर में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संस्थानों के लिए माना जाता है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप या परासल द्वीप? इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेंट मार्टिन द्वीप। यह जो द्वीप है अपने लवण पटल संसाधनों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा, कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। आपके कितने प्रश्न आज के क्लास में सही हुए आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।